दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत मूसा कौन थे और फ़रोख कौन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को किसे शिकस्त दी और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकम्मल वाक़या और फ़िरौन के बारे में मुकम्मल तफ़सील पेश करेंगे, तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाक़या। फ़िरौन खदी का दवेदार और बड़ा ज़ालिम जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था, हल्कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद हज़रत यकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा इस वक्त के फ़िरौन बादशाह रेयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत यकूब की नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत यकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा इस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। क्या था, इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। एक रात बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम तब्बतियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत आलम में दीदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। जब फ़िरौन ने अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहल मिस्र की हलाकत होगे। बनी इसराइल के यहाँ भी इससे यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इसके मुताबिक फ़िरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए थे। फिर एक वक्त वो आया कि जब कितनी सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ल आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और फिर हमारी ये कमतर घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया है कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हज़रत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने इनकी हिफाजत का सामान इस तरफ फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे अब फ़िरौन की छोड़ी हुई दियों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। रोमियों ने फ़िरौन को इत्तिला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। उसने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले ईमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा इस्लाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नजरों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजू में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तेलब में पहुंच गया। वहां फ़िरौन की बीवी मलिका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी। संदूक पर मलिका की नजर पड़ी। मलिका ने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हुसैन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बहुत खुश हुई, इसकी आंखों में ममता अता आई। उसने मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरौन के दिल में भी एक ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशिनगोई की थी। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है
کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہذا یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھنا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب پانی سے نکالا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلاتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہوں، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید ہوگی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو باخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ ان کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن کے گھر لے کر آئے۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو اپنے فورائے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اپنے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاشک تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنی لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو دوستوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک جیسے چاہے اپنے فیصلوں کو منوا سکتا ہے۔ ہماری اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔